बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। देखिए, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी स्पेस देने के बारे में, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स और कुछ जो पहले सीखे हुए पॉइंट्स हैं वो मैं बयान करूंगी। किस चीज के लिए? अगर हम चाहते हैं कि किसी से हमारी रिलेशनशिप, किसी से हमारा ताल्लुक बहुत बेहतरीन तरीके से चलता रहे, इसका सिलसिला चलता रहे, तो क्या चीज जरूरी है कि हम रिलेशनशिप में दूसरे फर्द को स्पेस दें। तो उन्होंने लिखा कि हम क्या करते हैं आमतौर पे कि ताल्लुक जब शुरू होता है, रिलेशनशिप की इब्तिदा में क्या गलतियां करते हैं कि अपनी जो है सारी बातें जो हैं वो अगले इंसान से शेयर कर देते हैं। उन्होंने कहा ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें चाहिए कि हम सोच समझ के जो बातें सही हैं वही शेयर किया करें। ये तो मैं भी हमेशा कहती होती हूँ कि कुछ बातें ऐसी जरूर मतलब कि हमारी जिंदगी में होती हैं जो हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान राज रहनी चाहिए, सीक्रेट हो हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान। हरगिज भी हम किसी इंसान को उसके बारे में ना बताएं। और उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आमतौर पे क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पहले चलता रहा है, तो यहाँ पर ये सोच पाई जाती है कि अगर कोई तन्हा है, अगर कोई, तो उसको आप तन्हा ना रहने दें, उसे आप मजमे में लेके आए, उसको सबके सामने लेके आए और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। उन्होंने कहा यहाँ पे स्पेस देने की बात इसलिए लोगों को इतनी आसानी से समझ ही नहीं आती। मैंने एक बात पढ़ी थी कि एक शख्स ने लिखा था कि अगर हम किसी को कहें कि अभी हमें तन्हा छोड़ दें तो वो हमें हमेशा के लिए ही छोड़कर चले जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर उस शख्स को उस वक्त चाहिए अगर थोड़ी सी तन्हाई, तो हमें चाहिए कि हम उसको समझें, उसकी बात समझें। अगर कोई बात नहीं कर रहा, बाज लोग अगर बहुत ज्यादा परेशान हों तो वो उस वक्त पे बात नहीं करना चाहते, तो हमें चाहिए कि उनको थोड़ा टाइम दें, उन्हें थोड़ा छोड़ दें उस वक्त पे। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें चाहिए हम दूसरे फर्द को स्पेस दें। यानी क्या मतलब कि मैंने एक कमेंट में भी पढ़ा था कि एक शख्स ने लिखा था कि लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि मर्दों के पास इतना टाइम नहीं होता, उन्होंने जॉब भी करनी होती है, बाकी जिम्मेदारियां भी संभालनी होती हैं, तो हमें थोड़ा मतलब कि टाइम दें, स्पेस दें कि उनकी और भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो एक फर्द ने पढ़ा कि हम ये स्पेस कैसे दें कि अगले फर्द को उसके दूसरे काम करने दें, कि हम खुद को बिजी रखें। अगर हम खुद को बिजी रखेंगे तो फिर हम दूसरे फर्द को आसानी से टाइम दे देंगे। और उस्ताद मोहतरम ने पढ़ा कि अगर हम किसी को स्पेस नहीं देते, यानी उसे दूसरे अफराद के लिए, दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं देते, तो स्पेस ना देने से क्या होता है, घुटन पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशन है वो कमजोर होने लगता है। और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा कि जब हमारी किसी से दोस्ती होती है तो शुरू में हम बहुत शिकवे करते हैं कि भाई दोस्ती सबसे ज्यादा अहम है, सारे काम छोड़ दो, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं जैसे जैसे किसी के साथ हमारी दोस्ती पुरानी होती जाती है, हम उसकी आदतों को समझने लगते हैं कि ये शख्स अब जब भी फारग होगा अपने ऑफिस के टाइम के बाद या अपने काम के बाद आराम से आपके मैसेज पढ़ेगा और फिर उसको रिप्लाई करेगा। यानी क्या मतलब हुआ कि जब भी हम किसी के साथ ताल्लुक में हैं तो उस्ताद मोहतरम ने बहुत प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब हमारी किसी से रिलेशनशिप होती है और जब हमारा ताल्लुक बढ़ने लगता है तो उसका फितरी नतीजा ये होता है कि हमारी उससे तवक्कुआत भी बढ़ने लग जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जिससे ताल्लुक जितना अच्छा बढ़ता चला जाए, उसके नतीजे में हमें चाहिए कि हम अपनी तवक्कुआत को बढ़ने ना दें, अपनी तवक्कुआत को हमेशा सिफर पे रखें। हरगिज किसी पे से कोई गर्ज हमें नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छे से वो ताल्लुक हम निभा सकते हैं। और वही शख्स आपके साथ फेयर होगा जो आपकी दुख पे तड़पेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई मसला हो गया तो वो आपकी दुख को महसूस करेगा और अपनी सारी बातें उस वक्त पे छोड़ देगा। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।